नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो गौरी सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टवाय सर्वभावान्ते। यदि सुखी होना है, कल से अपन इसको चर्चा के विषय में लिया है, अगली लाइन पढ़ रहे हैं। तप्तायमान चमकती बालू में पानी समझकर तोड़ने वाले व्रत की भांति अनंत काल में भी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय श्रावक कुल एवं जिन धर्म का समागम। यदि वास्तव में सुखी होना है तो प्रथम ही पहचान कर जो सुखी हुए हैं ऐसे वीतराग देव को करेंगे इसकी चर्चा। तप्तायमान चमकती बालू में, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। ज्यो ज्यो मृग तृष्णा जान वार्य, मृग तृष्णा देखी, मृग तृष्णा दूर से देखने पर हिरण को लगता है वो देखो वो चमक रही, वो पानी है वहां। आजकल ये सड़कों पे भी दिखाई दे जाती है आपको, बालू के जगह जाने की जरूरत नहीं है। गर्मी के दिनों में यदि आप सफर करो तो सड़क पर ऐसा लगता है वहां पानी पड़ा हुआ है। दूर दूर देखोगे आप पानी दिखाई, और गाड़ी वहां पहुंचेगी तो पानी वहां बिल्कुल नहीं, वहां पर और आगे हो गया। पंडित साहब ने दृष्टांत जो कहा वो मुझे कहना है। हिरण ने इधर से उधर देखा वहां पानी है, वो वहां से फिर इस तरफ देखा तो वहां लगा इधर पानी है, वो फिर इधर आया, अरे इधर पानी नहीं है, वहीं तो था पानी वो पेड़ के नीचे, फिर वहीं गया। ध्यान रखना भटकाया नहीं मैंने उसे, 2 पॉइंटों पे ही रखा उसको। एक बार, 2 बार, 3 बार, आखिरकार उसे कंफर्म हो गया कि पानी नहीं। ध्यान से सुनना दृष्टांत। अब उसे एक बार फिर देखा वहां पानी दिख रहा था, वहीं वृक्ष के नीचे वहां दूर, लेकिन उसे कंफर्म हो गया नहीं नहीं, अब 3 बार जाके देखा है वहां पानी। अब इसके पीछे मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, कहो तो घंटों लग जाएंगी, लेकिन दिमाग वालों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपके पास दिमाग है इसलिए थोड़ा बोलूंगा, आप लगाना, मेहनत करना है। हम सुख के लिए नए नए प्रयास करते हैं और ये लगता है ये भी तो सुखी दिख रहे हैं, ये भी तो सुखी दिख रहे हैं, ये भी तो सुखी दिख रहे हैं। फिल्मों में, टेलीविजन में, अखबारों में, देश विदेश में, पुराणों में, कहानियों में आपको लगता है वे कितने सुखी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी कुछ, वे वो समझ गए कुछ कह रहे हैं हम। अब एक काम करो, 2 या 4 सैंपल ले लो और बार बार अच्छे से देख लो। जैसे उसने 3 बार जाके देख लिया, 4 बार जाके देख लिया, आखिरकार कंफर्म हो गया वहां पानी नहीं है।
जब इधर पानी नहीं है तो इधर दिख रहा है वो भी नहीं है, इधर पानी दिख रहा है वो भी नहीं है, इधर भी नहीं, उधर नहीं। दौड़ने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत, या क्या कहना चाह रहे हैं, सुख मानने की जरूरत नहीं। अब क्या बताऊं आपको ये तो नेगेटिव बात है कि उधर पानी नहीं है, वास्तव में इधर पानी है कहीं नहीं, इधर ध्रुव है कहीं नहीं है। केवल ज्ञान में तक तो सुख नहीं है। क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान तो खुद हमारी तरफ झांकता है। क्या कह रहे, मैं केवल ज्ञान की ओर नहीं झांकता, केवल ज्ञान ध्रुव के सामने झांकता है। हाँ, मतलब कल पढ़ा दिए, कल इनकी बातचीत होगी कल और आज में, कौन बड़ा है, केवल ज्ञान की मैं कौन हूँ, ध्रुव तो ठीक है। अब जरा इधर बताओ, केवल ज्ञान के सामने मैं कौन हूँ, केवल ज्ञान के सामने। हाँ बोलो क्या कह रही, अभी केवल ज्ञान के सामने जे हूं, केवल ज्ञान का दातार तो मैं हूं। केवल ज्ञान ने ध्रुव नहीं दिया है, ध्रुव ने केवल ज्ञान दिया है। नहीं समझ में आई, समझ में आएगा। मैं सर्वोत्कृष्ट क्यों हूं, क्योंकि रत्नत्रय से लेकर केवल ज्ञान तक ध्रुव का चरण स्पर्श करती। क्या करती, क्या करती, बहुत ज्यादा मत बोला करो पंडित जी, चरण स्पर्श। अरे तू चरण माने जी समझ रहा है, चरण जी होते हैं क्या, चरण माने रत्नत्रय चारित्र, वो चरण स्पर्श करता है। बिना उसके केवल ज्ञान हो तो बता दे, और केवल ज्ञान बिना इसके रह जाए तो बता। क्या गजब है। आई बात समझ में आ रही कुछ, तुम्हें इतना सारा सोना का भंडार तो दिखाई दे रहा है, इतनी सी पारसमणि दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें इसकी महिमा तो आ रही है। और पारसमणि समझते हो ना कहानी पारसमणि की, पारसमणि क्या होती बेटे, नहीं समझते, हाँ कौन कौन नहीं समझते पारसमणि, पारसमणि नहीं समझते, हाँ पारस पत्थर कह दो, पारसमणि कह दो, पत्थर समझ गए, जी कह रहे पत्थर समझ जाते। चलो हम बता देते, हाथी खड़े नहीं कर रहे, कितने लोगों नहीं समझ में आ रहा है, एक आध को नहीं समझ में आया तो तुम समझा रहे, नहीं तो हम समझा दे। पारस पत्थर या पारसमणि इसको कहते हैं, जिससे लोहा टच करो तो लोहा सोना बन जाता है। अब देखो सबको पता है, समझ में आया। अब बताओ, हम तुम्हें सोने का भंडार दें तो खुश होगे, या पारसमणि दें तो खुश होगी, इतनी सी मिलेगी, ये समझ लें इतनी सी है, और सोना देख लो कितना सारा है। बोलो आह प्रभु, ये ध्रुव पारसमणि है। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में लिखा है, तुमको पाकर पार्श्वनाथ भगवान को, जगत की पारसमणि तो उसे छूने पर वो पारसमणि नहीं बनती, पारसमणि को छूने पर तो लोहा पारसमणि नहीं बनती, सोना बन जाता है। लेकिन हे पारस प्रभु, आपको छू करके तो हम पारस बन जाते हैं। पूजा में लिखा है, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में, हे पार्श्वनाथ भगवान, आपको छू करके तो, आपका दर्शन करके, आपका पूजन करके तो हम पारसमणि बन जाते हैं, हमको पारसनाथ बन जाते हैं। चलें आगे चलें, फिर से सुनो, क्या चमचमाती चमचमाती तप्तायमान चमकती बालू, दो बातें लिखी है इसमें, तप्तायमान और चमकती। अभी हमने तप्तायमान का अर्थ नहीं किया है, चमकती बालू में वो पानी है, वो पानी है। तप्तायमान हो सकता है ठंड के दिनों में ये बालू आपको ठंडी लगे, समुद्र के किनारे की बालू हो सकता है आपको शीतल लगे। किसी लेखक ने लिखा है, तुम्हें नदी किनारे की बालू की गर्मी यदि जानना हो तो मछली को निकालकर उधर डाल के देखो, पानी में से निकालकर मछली को निकालकर वहां डाल के देखो, तब तुम्हें पता लगेगी मछली को कितनी गर्मी लग रही है। शुभोपयोग की गर्मी पूछना हो तो शुद्ध उपयोगी मुनिराजन से पूछो। हम तो बड़े खुश होते हैं पंडित जी, 25 साल से पूजा कर रहा है। अब हम अभी हल्का से क्या नहीं रहे, हम कह देते ढूंढ रहा, हम क्या नहीं रहे, मतलब विलोपित किया जाए।
शुभोपयोग की पीड़ा स्वरूप, शुभोपयोग की ज्वलन उष्णता कुछ ना हो तो शुद्धोपयोगी मुरारी। तुम खुश हो रहे प्रभु आपने हमें ग्रंथ लिख कर दे दिया, वे कह रहे भैया ये ग्रंथ लिखने का राग आग दही सदा, हमारा उनका मेल ही नहीं बैठ रहा। हम तो पूजा पाठ व्रत उपास थोड़ा बहुत अच्छा आचरण करके खान पान करके त्याग करके खुश, वो पिछले साल बताए थे ना, समझ गए, अपनी खुदाई खुदाई बारे हम क्या सुधर गए, पहले से सुधर गए, क्या खाक सुधर गए। हाँ, शुभोपयोग भी जिनको हे भाषित होता हो, वो चमक दिख रही है, लेकिन दो बातें लगी, तप्तायमान, रात में नहीं चमकती वो पानी ऐसी भयंकर उष्णता, तप्तायमान धूप, धूप में वो पानी की तरह चमक रहा है। तो दो बातें हो गई, एक तो तप्तायमान है और एक चमकती बालू है। अब दो बातें, मेहनत है इसमें, मेहनत है, होमवर्क है तुम लोगों के लिए, हमें नहीं पता, तुम्हें करना पड़ेगी मेहनत। प्रत्येक इंद्री का विषय तप्तायमान है, कषायों से झुलसाने वाला है, प्रत्येक विषय प्रत्येक विषय प्रत्येक इच्छा। मैं भजन देख कह रहा हूँ, कोई बार बार कहने कोई मतलब है नहीं पंडित जी, जे नहीं वो जे हो वो नहीं, जे ग्रंथ लिखने का भाव विधिगम उम्मीदारों को अखरता है। तुम अपनी भूमिका के अनुसार ही सोचो, चलो तुम अपनी भूमिका के अनुसार ही सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको तप्तायमान लगता है? बहुत मेहनत लगेगी अब इसमें। तप्तायमान कितना बढ़िया, स्वप्नों में खोए रहते हैं, बस 2-5 साल में पढ़ाई पूरी हो जाएगी, इसके बाद नौकरी हो जाएगी, इसके बाद शादी हो जाएगी, इसके बाद बच्चे हो जाएंगे, इसके बाद हम दो हमारे दो, हो गया मोक्ष। अरे हर लाइन के साथ जोड़ो, पढ़ाई होगी उसके साथ तपेंगे और फिर इसमें सुख नहीं दिखाई देगा, यहाँ सुख नहीं दिखाई देगा। 8, 9, 10 वाले बच्चे हैं ना इसमें, कितने कौन सी क्लास में बच्चे? 8, 9, 10 के भी ना, मतलब इधर के लिए पूछो साथी, 8, 9, 10 के भी, 11, 12 की हमें तो अलग। 8, 9, 10 वालों को अभी क्या लग रहा है? शास्त्री में चमक नहीं। शास्त्री में क्या रखा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर IIT एकदम लगता है, हाँ वो चमक है बिल्कुल। मेरी एक सहेली थी, वो कूद गई उधर। नहीं MBBS नहीं, इनमें कोई दम नहीं। वो आपको एक काम करो, ये तो आप बच्चे हो बेटे, सबके सब थोड़े बड़े हो जाओ तो अखबार पढ़ना सीखो, अखबार में आपको सारी दुनिया के दुख दिखाई देंगे। कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर लड़कियां और लेडीज जेंट दोनों, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है केवल इसलिए कि उस पढ़ाई में टेंशन इतनी अधिक है, 24 घंटे 48 घंटे तक उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, नाइट की शिफ्ट में परेशान होना पड़ता है। वो लड़की मारी गई नहीं जो कलकत्ता में, वो नाइट की शिफ्ट में मारी गई, कोई देखने वाला नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान की लड़कियां एक साथ इसलिए खड़ी हो, वो डॉक्टर इसलिए खड़े हो गए कि पूरे देश में त्रास दिए इसकी। हमारे यहाँ जरा सा भी कुछ हो जाता तो आपको लगता है नहीं शास्त्री हो बेकार, कोई कैरियर नहीं है। हम क्या उनका कैरियर तो जाके देखे आप, पूरा देश इसलिए एक साथ खड़ा हुआ है कि मैं इनकी सैकड़ों घटनाएं पढ़ चुका हूँ, आत्महत्या की भी, डिप्रेशन की भी, टेंशन की भी। IIT करने वालों की भी पढ़ लिए है, रखी है सब मेरे पास। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। बहुत प्यारी लाइन है जी। बचपन से मेरा एक रोल हो गया इस मामले में, मैं जब भी अच्छा लगता था ना उसी के निकट जाके देखने लगा। फिल्मी हीरो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मुझे भी लगता था अपन हीरो बन जाए, मुझे लगता था पहले, फिर मैंने बहुत ट्राई किया, वैसे नहीं अंदर अंदर। तो अब वो पिक्चर देख के आए, उसमें दारू पीना पड़ती है, तो मैंने सोचा दारू कैसे पियेंगे अपन दारू नहीं पी सकते। फिर अब मैंने सोचा नहीं, अपन क्या करेंगे, गिलास में रंगीन पानी भर लेंगे, छनो भाव और एक्टिंग कर देंगे। एक बात हुई तो कहें, जब घुसते चले गए तो भैया अपनी बस की नहीं है क्या। आज भी पढ़ के देखो आप, आपको जो लगता है ना सरल,
यदि किसी को हीरो हीरोइन का जरा भी विकल्प हो ना, जरा सा भी विकल्प, तो पढ़ के देख लेना कितना दुख है उन लोगों का। अभी मलयालम हीरोइनों का आया, उन्होंने कंप्लेंट की है बहुत बड़ी, उन्होंने भी भयंकर, और पूरा अभी उसको क्या कहते हैं, मॉलीवुड, मॉलीवुड मलयालम पिक्चरों में वहाँ हंगामा मचा हुआ है इस समय। जी अलग अलग है, हम मॉलीवुड कहलाता है, अलग अलग होता है। पाकिस्तान में लॉलीवुड है एक टॉलीवुड है, मद्रास में टॉलीवुड है, तमिलनाडु में। हमारा मतलब कहने मतलब कि सब अपने अपने बोर्ड है ले अपन तो फूल नहीं है, फूल समझ गए मतलब पढ़ लेना। अभी मैंने सुना, मेरा विषय बदल जाएगा, मैं तो यहाँ आ रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ लो। वहां देखने पर लगता है वो इंजीनियर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो फला अच्छा है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, आपका डिसीजन आपको करना है। जिसके पास जाकर देखोगे तब लगता है हम चले गए। बहुत बढ़िया कविता है, आज की 40-45 साल पहले लिखी अभय कुमार जी ने। हा अपने से चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं हा अपने से चला गया। बहुत बढ़िया कविता है, भजन है, समझ लीजिए, भक्ति है, कुछ भी समझ लीजिए। आइए, तप्तायमान अभी अपने को ढूंढना है। क्या तुम्हें इच्छाओं में तप्तायमान पना लगता है? मुझे तो लगता है मैंने मेहनत करोगे तो तुम्हें भी लगेगा। एक इच्छा पूरी करने के लिए कितना संकल्प विकल्प, जिसको आप कहते हो दुविधा। 10th वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तुम्हारे में कोई 10th वाले हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। अभी तुमको साल भर झुलसना होगी, झुलसना समझते हो, तप्तायमान पना। ए लो कि ए लो, बुआ जी तो ये कह रही, पापा जी ऐसा कह रही, फ्रेंड ये कह रही है, टीवी ये कह रहा है, क्या करूं और बहुत तप्तायमान पना। यही तो तप्तायमान पना है। इसके लिए आचार्य ने बहुत बढ़िया भाषा लिखी है। इंद्रिय के विषय कैसे हैं जिनके आदि मध्य अंत में दुख ही व्याप्त है। आचार्य ने क्या लिखा? जिसके आदि मध्य और अंत में। अब ये मेहनत की पार्ट है, ये कहने की पार्ट नहीं है, इन पर घंटों रिसर्च करने की जरूरत है। आदि मध्य अंत में दुख ही व्याप्त। अभी डॉक्टर बनना हो तो अभी से टेंशन हो जाएगी, 1 करोड़ रुपया लगेगा, कैसे रहेंगे हॉस्टल में, वहां तो सुना है रैगिंग बहुत होती है, लड़के भी लड़कियों की रैगिंग ले लेते हैं, 1:30-2 बजे रात तक खड़ा करके रखते हैं लड़कों, लड़के भी लड़कियों को और छू जाते हैं और फला करते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या अब अभी से तकलीफ हर क्षेत्र में। अभी आपको समय शिखर जी भी जाना हो ना तो एकदम टेंशन हो जाएगी, जाना है, पापा तो मना कर रहे हैं, यहाँ से ले भी जाएंगे, फिर झूठ बोलूं कि ऐसे बोलूं कि ऐसे बोलूं, क्या करूं, बीमार पड़ जाऊं, बहाने से चले जाऊं, क्या करूं। कितनी तकलीफ है, यही तो झुलसना है। अभी आपको किसी को खुश करना है, किसी को भी XYZ, अपनी वार्डन को, अपनी बुआ जी को, किसी को खुश करना है, तो आप 24 घंटे झुलसना शुरू कर दोगे। हमारे गुरुजी हमको एक बहुत अच्छी बात सिखाई, बहुत ही गजब बात सिखाई। सुमत, यही तुम चाहते हो कि हम तुमसे प्रसन्न रहें, तो तुम हमें प्रसन्न करने की कोशिश मत करना। हमारे गुरुजी ने हमसे क्या बोला? तुम हमें खुश करने की कोशिश नहीं करोगे तो हम तुमसे खुश रहेंगे। क्यों? खुश करने की कोशिश करोगे तो हम 24 घंटे परेशान रहेंगे। अब जो दिखावा कर रहा है, देखो मुझे प्यार दबा रहा है, देखो मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है, तुमको दिखावा करोगे और बाद में तुम्हारी परिणति अलग होगी तो हमें बहुत तकलीफ होगी, तुम्हारी मायाचार से, तुम्हारी छल प्रपंच से। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, तुम जैसे हो वैसे ही दिखना। तुम अंजन चोर जैसे भी होगे तो भी मैं खुश रहूंगा। कौन कहेगा ये बात? हमें सब लोगों ने क्या सिखाया पता है? बताओगे आप लोग कि मैं बताऊंगा? कि भले कितने ही खराब हो, अच्छे दिखना। कोई की हिम्मत नहीं है, कोई माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों से कहते बेटा जैसे हो वैसे दिखो, जैसा सोचते हो वैसा कहो। कोई नहीं कहेगा। सच कह रहे, गुरुओं का इतना महा उपकार है, जैसे थे हमने वैसा कहा। आप कल्पना नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ भी भाव आए तो मैंने बता दी कि आपके खिलाफ भी भाव आ रहे। एक दिन पंडित साहब
अम्मा इनसे भिड़ चले गए, हम लोग रहे। तो एकदम मीठी सी लहर आई मोक्ष कल्याणक की, चलो अभी कोई रहेगा नहीं, पंडित साहब तो भिड़ चले गए। तो आते से मैंने कंप्लेंट की, मैंने उसका नाम लिखा मोए की कंप्लेंट। नाम क्या रखा? मोए की कंप्लेंट। पंडित साहब आज मुझे मालूम पड़ा कि गुरुओं के विरह में भी मोह कितना नाचता है। आप गए तो मुझे एकदम ऐसा लगा, अच्छा सा लगा, मीठा सा लगा। मैंने बहुत सोचा क्यों लगा मीठा, ये तो गुरुओं का विरह कराने वाला है, अंतराय कर्म बांधने वाला है। मुझे आचार्य नहीं मिलेंगे, केवली नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके विरह में तो मुझे आनंद आ रहा है। उनकी निगरानी में मेरे मोह को, कसाय को कंट्रोल मिलता था तो मुझे कष्ट होता था, और जैसे कंट्रोल विहीन हुए तो एकदम आनंद आता है। मैंने पंडित साहब को शिकायत की, बोले हाँ बेटा तुमने सही पकड़ा है, ये मोह ऐसा ही करता है। अनंतवार केवली भगवान मिले, अनंतवार भावलिंगी संत मिले, आचार्य परमेश्वरी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन मोह ने हमेशा कहा कहाँ फंस गए, अब इनके संग कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये तो हमें देखने भी नहीं देते, मोबाइल भी नहीं चलाने देते, बताओ कोई से बात भी नहीं करने देते, और हमें तो हमारी तो कोई, मोह क्या कहता है पता, हमारी तो महत्वाकांक्षा है। अब जो समझते तो कुछ है नहीं, क्या कहने लगता है मोह, गुरु अब ये पुराने काल के हैं, नए जमाने के हैं, हम पढ़े लिखे, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो IIT पढ़े, इंग्लिश मोबाइल भी खजाने। मुंह ऐसे ऐसे करने लगता है, यही है तप्तायमानपना। लेकिन चमक बहुत है, सब मजे कर रहे हैं, अपन मजे करो, ये चमक है। फिर से सुन लो, जो ध्रुव स्वभाव को नहीं जानते, भगवान स्वभाव को नहीं जानते, भगवान नहीं बनना चाहते, उन्हें विषय भोगों में चमक दिखाई देती है, वे आनंद कर रहे, वे आनंद कर रहे। अरे जिंदगी काहे के लिए मिली है, खाओ पियो खाओ पियो और ऐश करो। ऐश करो को मतलब समझते हो? इंग्लिश में ऐश माने क्या होता है? तप्तायमान रहा है, बहुत बहुत लिखा है, बहुत दूर के ढोल स्वभाव में, जैसे दूर की चमकता हुआ पानी दिख रहा है, दूर के ढोल स्वभाव में। दूर से देखो तो संगीत इतना अच्छा लगेगा आपको, और एक काम करो, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में खड़े हो जाओ तो आपको वहां ऐसे भड़बड़ कर रहे, ऐसे हो जाते, वैसे हो जाते, ऐसे ऐसे करते। कभी देखना ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बगल में खड़े होकर देखना, दूर से बहुत अच्छा लगता है। 5 इंद्रिय के विषय भोग दूर से ही चमकते हैं, पास जाकर देखने पर। मुझे तो एक सौभाग्य मिल गया, एक घटना ही समझ लीजिए कि मेरे पिताजी का मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल था, लेकिन उस कंट्रोल ने मेरी जिंदगी बहुत बदली। बचपन में मैं कक्षा 6 से ही मैंने वो पुराण पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पिताजी मुझे 2 महीने तक जेल में रखते थे। जेल में तो समझते हो, फुल पाबंदी, खेलने नहीं जा सकते, दोस्तों के संग नहीं घूम सकते, पिक्चर नहीं जा सकते, अंटी नहीं खेल सकते, पतंग नहीं उड़ा सकते, नथिंग। अब भैया ये तो जेल ही थी और क्या थी, बिल्कुल दिन भर टंगे रहो मैंने जेल में। दुकान थी, उस दुकान में बिठा के रख देते थे, वहां पंखा भी नहीं होता था, गर्मी होती थी कुकर जैसी, कुकर जैसी गर्मी में 3 साइड से बंद। दुकान कैसी होती है, 3 साइड से बंद, तो क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं उसमें, पंखा बेचारा, लाइट चली जाती थी उस जमाने में, पंखा भी नहीं रहता था, घर घर करता था, कम चलता था, पता खैर जो भी कुछ है। लेकिन उसमें उन्होंने मेरे को दिन भर की सजा मिलती थी, तो मैं करूं क्या, तो मैं मंदिर से पुराण ले जाके पढ़ता था बस। तो मेरी शुरुआत 6ठी कक्षा से पुराण से हुई, और पुराण में पढ़ते से मेरे को बैराग आ गया कक्षा 6 में कि भूल के शादी नहीं करनी। रियली कह रहा हूँ, मुझे 6ठी कक्षा में ये भाव आ गया था कि राजा दुखी दिख रहे थे, रानी दुखी दिख रहे थे। मैं एक घटना भी सुनाऊं ना आपको जरा सी बैराग की। एक लड़का कैसे सैनिक बनने के लिए मेहनत करता है, ये बनाता है, मांस बढ़ाता है, पेट की मसल बढ़ाता है, इधर मसल बढ़ाता है, 6 पैक कितने बना लेता है वो मजबूत, और 12-12 घंटा 8-8 घंटा तलवार घुमाता है। युद्ध में भाई साहब ऐसा नहीं है कि 5 मिनट तलवार घुमाई, इसको हो गई, सब जीत गए। रात को भी चैन से नहीं सो सकता, वो तलवार लेके सोता है, दुश्मन अटैक ना कर दे, बम ना गिर जाए, कोई पीछे से अटैक ना कर दे, कोई पीछे से नहीं कर दे, आगे से नहीं कर दे, 4 एक साथ ना आ जाए लड़ने वाली तलवार वाली, 10 ना आ जाए। बेचारा पूरी जिंदगी क्या लिए मिला था जेल को, जाके नहीं मिला था,
25 साल 50 साल 40 साल मेहनत कर करके तो उसने मास बढ़ाया, हेल्थ बढ़ाई, टैलेंट बढ़ाया, लड़ने का ताकत बढ़ाई, टैलेंट, वो एक झटके में एक गर्दन उड़ गई। काय के लिए उड़ गई? क्योंकि रावण भाई साहब को सीता पसंद थी। मानी एक तानाशाह को, हिटलर को कुछ पसंद था, अमेरिका को तेल पसंद था केवल, ईरान इराक को लड़ा। ये है क्या? बस उसी समय से मेरी समझ में आ गया। काय की तरह से बता रहा हूं आपको, बता नजदीक जाकर देखो। मैं सच कहता हूं, नजदीक जाने पर एक भगवान के सिवा तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा। कौन कौन? सच कह रहे हैं, नजदीक जाने पर लिखा है 14 नंबर की गाथा में, समय शादी परमागम में, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर एक भगवान आत्मा ही शोभित होता है, भगवान आत्मा ही सुगंध लगता है। मैंने एक दो बातें बताई, आपको क्या क्या की प्रेरणा दी, जो आपको अच्छा लगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि शास्त्री पसंद करो, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ पसंद करो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो तुम्हें अच्छा लगे 10-5 साल आगे पीछे फैला के देख लेना। जिन्होंने पढ़ाई करी उन्हें क्या मिला, नौकरी करने के बाद वालों को क्या मिला, नौकरी की टर्म कंडीशन क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, उनके बच्चों की हालत क्या है, सारी स्टडी कर लेना 10-5 साल की। बस इसके बाद आपको निर्णय करने में वो मदद मिल जाएगी जो यहाँ कहना चाहे। हाँ, 5 इंद्रिय के विषयों में 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन बताएगा? तप्तायमानपना और सुखपना। है तो वे तप्तायमान, लेकिन दूर से चमकते हैं, चमकते हैं, चमकते हैं। मेरे से कोई पूछता है, पंडित साहब आप आशीर्वाद दो, मैंने क्या कर, मेरे को 50 लाख का पैकेज मिल गया, तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, पहले सुनो हमारी बात। बोले क्या? तुम एक काम करो, अपने बॉस को बोलो कि 25 लाख दे दे। अब कौन सुनेगा ये बात? 50 की जगह 25 लाख दे दे। तो सुनता बेचारा, मजबूरी है, मेरे पास आशीर्वाद लेने आए तो मजबूरी सुनता भी है। तो देखो बेटे, उनसे कहना मैं 12 घंटा नहीं 6 घंटा काम करूं, मैं अपनी जिंदगी इसके लिए नहीं कि 12-15 घंटा। सच कहता हूँ, इतनी दया आती है, इतनी दया आती है। 20-22-24 साल का नौजवान और जिंदगी के अपने सुनहरे 12 घंटे पर डे का मतलब है हाफ लाइफ, पर डे की हाफ लाइफ केवल वो पैसे के लिए भिड़ा रहता है। आंखें खराब हो रही हैं, चश्मा चढ़ता जा रहा है, नो पेंशन, नो ग्रेचुटी, कछु नहीं, लगे रहो बेटा 12 घंटा काय के लिए। और जैसे तुम काम के नहीं रहे तो गेट आउट। ये कंपनियां बहुत बेवकूफ बना रही है, बच्चे मिलते हैं हमको, वो नया नया स्टार्टअप होते हैं तो उनको दे देते हैं, और पूरा काम सेट हो जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाते हैं, सारे डेवलप हो जाते हैं, फिर उन्हें निकाल देते हैं, फिर सस्ते आदमी रख लेते हैं। नहीं बेटी, दूर के ढोल, आप खुद निर्णय करना कौन सी दुनिया आपको अच्छी लग रही है, उसके पास जाके देखो बस। कौन सी लाइन में से निकाला? जिन्हें मानता सुख निधान तो पूछ उन्हीं से। मन की बात, इसी अकेले की बात नहीं कर रहा नौकरी की, तुम बच्चे हो इसलिए नौकरी की बात करी। शादी करना हो, शादी करने वालों की शक्ल देख लो पहले, नहीं उनसे मिल लो, अच्छी तरह से मिल लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गौर से मिलो। पता है योग सार जी में ना, सॉरी स्टोपदेश जी में गाथा है, वो गाथा इस जगह फिट कर लेना। मोही व्यक्ति कहो, अज्ञानी कहो, मोह कहो, उसको लगता ही नहीं कि मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा। आपको कभी विचार आता है ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही? कौन सी गाथा है? वो पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ आदमी जलता हुआ देख करके ऐसे दया कर रहे, देखो हिरण जल गया बेचारा, अरे खरगोश जल गया, अरे देखो, अरे तसा मासूम, अरे ये नहीं सोच रहा चारों तरफ से आदमी गिरते 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 इस वृक्ष को भी जला देगा। है ये लिखा है, इस वृक्ष को भी जला, ये सोचते नहीं। लिखा है नीति में, लिखा है नीति में, व्यापार करना हो, 5 इंद्रिय के विषय भोग करना हो, शादी विवाह करना हो तो उसको अवॉइड करो, ऐसा सोचकर अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कभी भी कर ले, ऐसा लिखा है। 5 इंद्रिय के विषय भोग करने हो, व्यापार धंधा करना हो, कुछ करना हो, मैं टास्क हो ना बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है,
अरे बना लेंगे, अवॉइड करो थोड़ा, बहुत जिंदगी पड़ी है, कभी बना लेंगे बिल्डिंग, कभी भी कमा लेंगे करोड़ों रुपया, कभी भी खरीद लेंगे 10 तोले का हार, अभी रहने दें। और आत्म कल्याण करना हो तो आज का दिवस आखिरी है, आज का दिवस आखिरी है, आज कर लो। अब उल्टा होता है, मिथ्या दृष्टि क्या करता है, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी, कोई ब्रह्मचर्य की घोषणा करके देखो, फिर माता पिता सब लोग कहने आएंगे बेटा अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेना, अभी का अभी तो तुम गुलाब के फूल हो, पहले मुरझाओ तो जब हाथ पैरों में दम नहीं रहेगी तब कर लेना बेटा, नौका में पड़ी हो तो धर्म, क्या भैया धर्म है, धर्म है कि भरम है, धर्म पंडित साहब के पास एक व्यक्ति आया, ब्रह्मचर्य लेना था उसको, तो पंडित साहब के पास आए, उनके पिताजी भी संग आए पिताजी, तो वे बोले पंडित जी इन्हें समझाओ, अभी 20-22 साल की है, अभी से ब्रह्मचर्य ले रहे, बता दो, हम मने नहीं कर रहे धर्म करने की, खूब कर लो, अबे अबे अभी नहीं, बड़े होके कर लीजिए। तो पंडित साहब ने पूछे बड़े होके, मैंने कब, हाँ जब बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, 50-55 की हो जाए तो कर लियो। तो पंडित जी पूछे तुम्हारी कितनी उम्र हो गई, बोले 55, तो तुम्हारी जब तुम टारगेट ही बता रहे हो कि 50-55 में करना चाहिए, तो तुम जाओ, इससे हम कह दे रहे जाओ, इससे कह रहे दुकान संभाल लो, इससे कह रहे दुकान संभाल लो, तुम आ जाओ, सही घटना है सो बोले अब क्या बताएं पंडित जी, तबीयत ठीक नहीं रहे थे, तो पैर और हाथ और आंख और मोड़ा मोड़ियों के मेरा मन नहीं लगत, नाती पोतन हो रही है। तो पंडित जी बोले भैया अर्ध मेरे तक सब बूढ़ा पाना, अब तुम्हें तो निकल भी मुश्किल पड़ रही, और वो निकलने की शक्ति रख रहा है, सो उसे वापस पटक रहेगा। समझ में आई बात, जो चीज तुम हम पे नहीं कह रहे, जो कह करके अनंत है ना, मैं तो कह रहा हूँ 150 नहीं, हजारों घंटों की प्रवचन 1 घंटे में कहना है, जो विषय तुम्हें सुखदायक लगे उसकी व्याख्या कर। नौकरी करने से पहले हम कितना सोचते, शादी करने से पहले कितना सोचते, ऐसे जो विषय सुखरूप लगे उसकी व्याख्या करो। लेकिन मोह क्या करेगा, मोह आपको अड़ंगे डालेगा, मोह कहेगा नहीं अपना तो अलग है, स्पेशल केस, अपना तो स्पेशल केस है, अपनी पत्नी आएगी ऐसे रखूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, बाद में मालूम पड़े भी खुद ही हम ये नहीं कह रहे कोई एक दूसरे को कंट्रोल करे, बिल्कुल नहीं, कहानी हमारी है नहीं कंट्रोल करने की, लेकिन तू कंट्रोल करने का भाव रखता है मिथ्या, तू दुखी रहेगा। चले आगे चले, तब ताय मान चमकती बालू में पानी समझकर, माने सुख मानकर दौड़ने वाली मृग की भांति अनादिकाल से, अनादिकाल में भी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, है तो बहुत बड़ी व्याख्या, चाहे तो 1-2 घंटे इसी में लग जाएंगे, कहां से मिली मनुष्य पर्याय, मैं डिटेल नहीं करता ज्यादा। अब आप कहां तक आ गए, क्या कहते हैं हम आपको, आप एक काम करो, आप पत्रकार बन जाओ और पूरी दुनिया घूम के आओ पत्रकार बन के, तब आपको अपनी महिमा आएगी कि आपको कौन सी पढ़ाई मिली, कौन से माता पिता मिले, कौन सा धर्म मिला, और सबसे बड़ी बात है ये ध्रुव बताने वाली ग्रंथ मिले, ध्रुव बताने वाली गुरु आचार्य कुंकुल स्वामी मिले, स्वामी जी मिल गए। अभी आपको सच कह रहे हैं बिजली चमकने जैसे काम हुए, जरा जाके तो देखो, गली गली में रावण घूम रहे हैं, शूर्पणखा घूम रही है, शूर्पणखा चंद्रनखा नहीं हो, अपने यहाँ चंद्रनखा है, उनके यहाँ शूर्पणखा है, अपने चंद्रनखा बहुत अच्छी थी, उसकी स्टोरी अलग है बिल्कुल, लेकिन शूर्पणखा कहते थे, जो कैरेक्टर उन्होंने बताया उसी हिसाब से कह रहे हैं, गली गली में शूर्पणखा है गली गली में रावण है। डॉक्टर साहब तो कहते भैया रावण ही होते तो ही अच्छे थे, रावण ने भी सीता को बिना अनुमति के छुआ नहीं, बिना स्वीकृति के नहीं, ऐसे भी कहाँ मिलती हैं, बहुत महाभाग्य है। मैं तो इन बच्चों से कई बार कहता हूँ बेटी इतना सब जगह देख के ऐसी महिमा आती है कि हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, हम क्या बताते हैं आपको, ठीक समझ में आ रही बात। हाँ धर्म मिल गया, देखो क्या क्या लिख रहे हैं,
अनंत काल में भी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय मिल जाती और तुम इधर उधर जन्म ले लेते तो ये बातें नहीं मिलती। पाकिस्तान में भी है महिलाएं, तो आप जरा महिलाओं की शोषण कहानी पढ़ो मुस्लिम समाज में, आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी शोषण की कहानियां सुन के देखो, बता भी नहीं सकता, इतनी भयानक बात है। आहा, सब कुल जिन धर्म का समागम, यदि वास्तव में सुखी ही होना है, लो वहां तो लिखा था सुखी होना है और अब लिख रहे हैं यदि वास्तव में सुखी ही होना है तो प्रथम ही पहचान कर अभी तक कहां से हटाया? ग्रहित मिथ्यात से, कल बताया था ग्रहित मिथ्यात। अब लाना है सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास। तो पहचान कर सुखी कौन है? जो सुखी हुए हैं ऐसे भीतरागी देव को कर सम्यक श्रद्धा होने का, छोड़ दे अन्य की श्रद्धा एवं झूठी आशा। कैसे मिलेगा सुख का मार्ग भी उनसे? अब आगे बात चलेगी, कैसे मिलेगा सुख का मार्ग भी उनसे। इसकी कहानी आगे चालू होगी, पहले ऊपर की कहानी समझ लो। उन्हें छोड़ दिया, सच्चे देव को पहचान। क्यों पहचाने? प्रश्न हो सकता है। ब्लाइंडली मान ले हमारे देव सच्ची है, बस ब्लाइंडली मान ले हमारे शास्त्र बढ़िया, जिस कुल में जन्म है वही सच्चा है, बस खत्म। कि ना, फिर से बोल रहा हूं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पाने पर भी मिथ्या तो नहीं छूटता। सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करने पर मिथ्या छूटता। क्या कहा? सच्चे देव शास्त्र गुरु तो संयोग है और सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रति सच्चे देव शास्त्र गुरु का पाना है। क्या बोला? सच्चे देव शास्त्र गुरु का पाना तो संयोग है, संयोग मिलना है वो तो, और उनकी प्रतीति है उन्हें पाना। प्रतीति में मेहनत है, जबरदस्त मेहनत है। अभी मैं क्या बताऊं, मुझे मेहनत समझ में आ रही है तो बोलूं तो 10, 50, 100 घंटे भी कम, लेकिन बोलूंगा एक आध तो बोलूंगा ताकि आपको दर्द हो। नहीं, दर्द नहीं होना चाहिए। चलो देखते पहले नंबर। जैसे किसी डॉक्टर का निर्णय करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसने किस किस का इलाज किया। देखते कि नहीं देखते? तो 10-50 लोग मिल जाते हैं अपने को, अरे भैया बहुत बढ़िया डॉक्टर, हमारे बुआ जी थी, हमारे फूफा जी थे, हमारे चाचा जी थे, ऐसा बढ़िया इलाज करो, बिल्कुल घर जैसा समझ लो, बिल्कुल सगो समझ लो, बिल्कुल इतना बढ़िया डॉक्टर, और बिल्कुल आज बिल्कुल बढ़िया है। ऐसा सुनते ना तो विश्वास जमता है। अब मान चलो अपन किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने वाली, क्योंकि वो 2 लाख ले रहा है और वो डॉक्टर ले रहा है 50 लाख, तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? राहुल और रौनक? 2 लाख वाले के पास, 50 लाख वाले के पास? एक ही बीमारी और एक ही ऑपरेशन, एक 2 लाख मांग रहा हो, एक 50 लाख मांग रहा हो। रौनक बोलो, बहुत समझदार हो गए तुम तो, बस सही जवाब नहीं, हम तो सोचे 2 कह रहे हो। वाह बढ़िया जवाब दिया तुमने, 2 लाख वाले के पास खाली जाओगे। बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। बताओ 2 लाख वालों 2 लाख में करके आगे रहो, निपटात हुई है। 2 लाख वाला उसके धूल में लट्ठे 1-2 सही हो जाए। धूल में लट्ठे समझते? धूल में लट्ठ, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना नहीं आता, 100 गेंदे सामने आई तो 2 चौका पड़ गए। कैसे पड़ गए? धूल में लट्ठ, हमने तो घुमा दो तो बस। उसके 100 में से 98 केस मर जाती हैं 2 लाख वाले के पास। सस्ता रोवे बार बार, वो 50 लाख लेता है लेकिन 98 केस उसके सही रहते हैं। बोलो कहां जाओगे? और 50 की बात नहीं देखोगे आप, 50 नहीं देखोगे आप। मुझे कुछ बहुत कुछ कह रहा है, तुमसे भी सबसे कह रहा है, तुम सबसे कह रहा है, मुझे सबसे कुछ कहना, मतलब ऐसी बात कह करके। हम आजकल ऐसे गुरु चाहते हैं जो पोले पोले हो, मर जा बेटा, जी गुरु बढ़िया है, प्रायश्चित नहीं दे, जी गुरु बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन नहीं करा। हमारे गुरुजी थे बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया ट्यूशन लेते थे, सब जगह लगाते 100 रुपया, हमसे लेते 10 रुपया।
हम उनके पास चले गए। इतने बढ़िया गुरुजी, साल भर नहीं पढ़ाते थे और परीक्षा को पेपर आउट करवा देते, वहां को उत्तर रटवा देते और हम परीक्षा में पास हो जाते। कितने बढ़िया गुरुजी। तो भाई क्या करना है, ऐसे गुरुजी चाहिए। तो फिर दूसरे गुरुजी खतरनाक है, 100 रुपया भी लेते और देते मिला के। पहाड़ याद नहीं करी, खड़े हो जा, खड़े हो जाओ, 20 तक पहाड़ याद नहीं होंगे, खड़े रहो, चूल्हे में जाओ, हम 10 रुपये वाले पास जाए। एक तो साल भर पढ़ा नहीं, कितना बढ़िया, न मुर्गा बना, न कान पकड़ा, न बैठक लगवा, और कितना प्यार से कितना प्यारे रोना कमान। भैया भाई कौन से गुरु जी बढ़िया बोला? जो खरी खरी गए हुए बुरे लगते हैं, मोह को तो खाए खाए। क्यों? बहुत टाइट पोजीशन यहाँ के अनुशासन की, हम तो अगले साल चले ही जाएंगे। बिल्कुल पहरेदार जैसे लगते हैं सारे के सारे, हमारे अरमानों का खून हो रहा। तो कैसा डिसिप्लिन चाहिए बोलो? वही वाला डिसिप्लिन बढ़िया, 10 रुपये वाला। समझ में आ रहा है कुछ? दृष्टांत देके कुछ कहा है हमने? अरे रे क्या कह रहे हैं, जरा जिन गुरुओं का तू विश्वास कर रहा है, जिन देव का विश्वास कर रहा है, पहले उनके पास जाके तो देख, वे सुखी स्वयं हुए कि नहीं हुए। वे स्वयं सुखी हुए कि नहीं हुए। जो स्वयं ही सुखी नहीं हुए, वे सुख में निमित्त कैसे होंगे? अभी हम भैया से एक बात कह रहे थे, दीन व्यक्ति दीनता में निमित्त होगा। दीन व्यक्ति ऐसे ही नहीं है, धर्म ऐसे ही नहीं है सरल, बहुत मेहनत लगत है। जब तो भैया 2-4 कोई होना है, अपने को तो मुश्किल है, और तुम करो भाई, हम कोशिश करो भाई, अच्छी बात है, लेकिन होएगा नहीं, ऐसी स्थिति है। तो दीन आदमी दीनता में निमित्त बनेगा, और जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो तो कहेगा। अभी एक रिकॉर्ड बना है, अभी 5 साल की बच्ची हिमालय चढ़ी, कौन से पहाड़ पे चढ़ी, किलिमंजारो पे, कहाँ पे? हाँ है ना भाई, ताइवान में चढ़ी, कहाँ चढ़ी? किलिमंजारो है कच्छ में, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका कहीं। 5 साल की बच्ची, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब 5 साल की बच्ची से पूछो, कहा तुम सही में चढ़ गई थी? हम तो बिना लिफ्ट के 1 मंजिल नहीं चढ़ पाए। बता, 5 साल की बच्ची चढ़ गई। तो उससे पूछो, इसमें क्या है? ना मैं भी जाती हूँ दौड़ के ऊपर, 4 माला चढ़ जाऊंगी, तुम चढ़ जाऊंगी, उसमें क्या है? हाँ, जिन्होंने स्वरूप का अनुभव किया होगा तो कहेंगे अरे इससे सरल कोई काम नहीं है, और जिन्हें कठिन लगता होगा वे बिल्कुल कहेंगे। जब भी कोई धर्म करता है ना, तो बड़े बुजुर्ग, मैं बड़े बुजुर्ग में नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, विद्वान भी शामिल है उसमें, जैसे विद्वान भी नहीं कह रहा हूँ, शामिल जरूर है लेकिन कह नहीं रहा, कह तो रहा हूँ लेकिन नहीं कह रहा हूँ। उन्हें मैं बड़े आदर से कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग। जब भी हमने ब्रह्मचर्य की बात करी, कोई सी बात करी, हमने रस परित्याग, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, सच्ची। रस परित्याग आसान नहीं है, बिना नमक को खाते हैं तो फिर कहा गुजरा थे हमें जाने थे। बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं इतना दुखी हुआ उस दिन, फिर मैंने पूछनी बंद कर दिया। पंडित साहब ही एकमात्र मुझे ऐसे मिले, ईमानदारी से कह रहा हूँ, पूजनी पंडित साहब ही एकमात्र ऐसे विद्वान मिले मेरे को शुरुआत में, शुरू से आखिर, इसलिए मेरे गुरु रहे कि उन्होंने कहा बेटा सबसे सरल है निज पद का पाना। बस मुझे एक दिन भी कठिन नहीं लगा, एक दिन भी। पहले दिन मिला था, पहले दिन आधा घंटे, उसी आधे घंटे में अमर हो गए। बोले बेटा, बहुत प्रश्न पूछे थे मैंने अपनी तरफ से, उन्होंने नहीं अपनी तरफ से कुछ बताया था। पहला आधा घंटा तो ऐसे ही होता है ना, अपन जाके चेक करते हैं आप कैसे हो, तो हमने सारी बम्बार्डिंग करी उनके ऊपर, वो मुस्कुराते रहे। है ना, मेरा खतरनाक प्रश्न था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, सब कुछ करूंगा, अब हुआ तो अब बताओ कितना खतरनाक प्रश्न है। तो बोले अब हुए तो फिर हो गई, अब क्या करोगे, लेकिन वर्तमान का आनंद तो ले लो, नहीं हो गए तो हो गए, अब क्या करना, और भव्य हो गए तो हो गए, अभव्य हो गए तो हो गए, अब उसमें हम क्या करें? क्यों कोई ये सोचता है
यदि अपनी किस्मत में मरना ही लिखा है तो कुआं में गिर पड़ो। अरे जब तक जिंदा हो जब तक तो अच्छे से रहो, टांग तोड़ के काहे रहो। नहीं नहीं हम अभव्य हैं, तो अभव्य है तो धर्म करने की मनाही थोड़ी है, सुखी रहने की मनाही थोड़ी है, तत्व अभ्यास की मनाही थोड़ी है। अब हो गए पता तो किसी को है नहीं, तो भव्य मान करके ही तैयारी करो। और क्या करो, अपने को तो पता नहीं ना, अपन तो भव्य मानो ना। क्यों कोई व्यक्ति आप में से बाढ़ में फंस जाए तो अपन इसलिए नाक बंद करके डूब जाएंगे कि मरना तो है, कहा कि अपनी कुंडली में लिखो पानी में मरना। समझ में आ रहा कि नहीं? वापस तो सत्य देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करो। प्रतीति में बहुत मेहनत है, ध्यान रखना। बोलो ढीले पोले चाहिए, ढीले पोले। मैं अजैनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैन महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जैन पुरुषों की बात कर रहा हूँ। अपना धर्म बहुत ही कठिन है भाई, क्या उनको धर्म देखो कितना बढ़िया सरल। रात भर खाओ फरारी, खाओ फरारी, समझते हो? साउदा भाई खिचड़ी खाओ, मूंगफली खाओ, या रात भर खाओ, बस इतना बोला जा भज गोविंदम भज गोपाल, इतने में काम हो जाए। मैंने हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे। पंडित साहब से ये प्रश्न पूछा प्रोफेसर महिला, हिंदी की प्रोफेसर महिला, ग्वालियर की थी, अमाइन आई, वो मौ में आई। तो उसे पूछा, एक प्रश्न पूछा, मेरे बैठा हुआ पंडित साहब, उन्होंने पूछा क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैन धर्म कठिन है? ऐसा पूछा। पंडित साहब ने क्या प्यारा जवाब दिया, सुनने लायक है वो जवाब। अब प्रोफेसर से और तो कुछ नहीं बोल सकते नहीं, वो कह रही कठिन है। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, माता यदि लड्डू ऊंचे छीके पे रख जाए तो बच्चा ऐसा तो नहीं कहता कि लड्डू बहुत ऊपर है। नहीं समझ में आया क्या कहा? क्या मम्मी से कंप्लेंट करता है वो, मम्मी हम चुराएंगे कहां से? समझते हो लड्डू पहले छीका पे रखते थे, छीका समझती हो? पहले छीका पे रखते थे ऐसे, पहले फ्रिज नहीं थे, ताली माली ऐसे नहीं थे, ऊपर धर देते थे, चूहा से बचा बिगला तो पप्पू से ही बच जाते थे। तो बच्चा ऐसा तो नहीं देखता बहुत ऊपर है, मम्मी थोड़े नीचे करो, मम्मी सुनना ध्यान से, पंडित साहब का दृष्टांत, तुम चाहे जितने ऊपर रख दो, मुझे उसकी रुचि ऊपर ले आई, मेरी रुचि मुझे उसके पास ले आई, रखो और रखो। फिर पंडित साहब ने अब दृष्टांत दिया, एमए का कोर्स तो एमए जैसे ही होगा, हम 5वीं की हिंदी तो नहीं रख देंगे वहां। नहीं थोड़ा कोर्स सरल करो, अंग्रेजी को कोर्स सरल करो, एमए इंग्लिश लिटरेचर कोर्स थोड़ा सरल करो, तो क्या करें 8वीं की ग्रामर कर दे। समझ आया? अरे वो एमए करते कम है, कम लोग इसलिए करते हैं जो योग्य होते हैं वही वहां तक आते। ऐसे जैन दर्शन विश्व में सबसे तुम आई भाषा में कह रहे, जो योग्य होंगे कम ही लोग वहां तक आए। सरल नहीं किया जा सकता, बच्चों को अनुसार कोर्स नहीं बनाया जा सकता। बोलो भाई मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे पता है आप में से भी कईयों को विचार आएगा ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, त्याग बैराग बहुत कठिन है, चरणान योग तो भाई के हाथ जोड़े पानी छो हाथ छो, इतने के हाथ इतने मत लगाओ, छन्ना मन्ना चूल्हे में जाओ, मैं तो वो बांध दे परमानेंट पुंतरिया। मैं जानबूझ के बोला पुंतरिया, याद रह जाता। उसी थैलियां में जो कीड़े मकोड़े आ गए, भाई में पोटी कर रहे, भाई में यूरिन कर रहे, तुमने फिर नाल जला ले, पानी पी लो, वे जिंदा हो गए फिर से। और जब अंतर्मुहूर्त रहेंगे, जब तक रहेंगे जिंदाबाद, तब तक पोटी कर भी कहां जाएंगे? तो पुंतरिया तो है वो। अच्छा नाम बता दो, क्या खिलाता है? चलो अपना डाइपर, नल को डाइपर बांध दो। पंडित जी आप बहुत ही खराब तो है ही, और भाई तू सोच ना, कुछ कह रहे हैं बेटे, विचारशील बनना, परीक्षा करना। विश्व में सबसे सरल और सहज है हमारा धर्म, विश्व में सबसे सरल और
सहज है हमारा धर्म। लेकिन हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वो होता है ना गरबा, गरबा समझे? गरबा, गरबा पहले तो गुजरात में ही था, तो पूरे हिंदुस्तान फैल गया। वहां करोड़ों की बिजनेस है, करोड़ों की। और दवाई वालों के बिजनेस बहुत है। इतनी मोहनियां खाती हैं दवाइयां और फिर भी मर जाती बेचारी। गरबा, लड़का लड़की एक संग है। और सबको लग रहा है गरबा अपन नहीं जा पाए, अपन भी चलो थोड़ी ट्रेनिंग ले लें, अपन भी ऐसे ऐसे करवेगी, ऐसे ऐसे। कितने सारे मोड़ा हाथ बीच में, मोड़ियां। अब मजा आ जाए, मजा आ जाए। पढ़ लो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड, 20 साल के रिकॉर्ड पढ़ लो पूरे। कितनी लड़कियां वो भ्रष्ट हो गई। उन लड़कों का भरोसा करती हो जो तुम्हें बेचा के सामान ट्रीट करती है। एक साहब ने बोल दी बहुत बड़ा खतरनाक, उन लड़कों का भरोसा, उन लड़कों का जिन्हें खुद की होश नहीं। मैंने अपने एक पत्र को लिखा है बच्चियों के लिए, बहना भूलना जाना में लिखा है, मेरा जीवन में भी लिखा है। तुम उन लड़कों का भरोसा करती हो जिनका बाप ही उनका भरोसा नहीं करता। क्या कहेंगे, समझ आया? तुम उन लड़कों का भरोसा मत करो जिनकी बहन अपने भाई का भरोसा नहीं करती, जिनकी माँ अपने बेटे का भरोसा नहीं करती। 20-25 साल की उम्र होती क्या है आजकल, क्या समझते हुए? नहीं बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी से बातें कर रहा हो तो बेचारो कितना मासूम है, तो माँ को टूट ना जाए, टूट जाएंगे। समझ गए? बिल्कुल नहीं। दूर के ढोल कप्तान हो गए और चमक दिखेगी, लेकिन ठगा जाओगे। ठीक, अब तो बहुत दृष्टांत दे दिए, आगे चलूं। अब तो सच्चे देव को भी, सच्चे शास्त्र को भी, सच्चे गुरु को भी प्रतीति करना, फॉलो नहीं, प्रतीति कह रहा हूं। फॉलो करने वाले तो ब्लाइंड फॉलोवर बहुत हैं। चूंकि हमारा धर्म है, चूंकि हमारे भगवान है, चूंकि हमारा मंदिर है, मैं देखता हूँ रोज ब्लाइंड फॉलोवर को। करोड़ों रुपए में न्यौछावर कर देते, करोड़ों के मंदिर बन जाते हैं, करोड़ों की मूर्ति हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, सख्त खिलाफ। मैंने अपनी जिंदगी प्रतिज्ञा की, मुझे ऐसा मंदिर नहीं बनाना जिसके लिए ऐसा काम करना पड़े। प्रतिज्ञा ये मेरी, नहीं चलेगी कोई चीज, नहीं चलेगा मंदिर, नहीं चलेगी सब कुछ। क्या करना है इसके लिए? मूर्ति, मूर्ति की आड़ में पाप, पाप है, पाप है सीधा सीधा। क्यों लिखा है? पहले पढ़ो, प्रतिष्ठा पाठ में भी लिखा है, और इसमें पढ़ो रत्नगढ़ साहब का चाहिए। टोडरमल जी ने क्या लिखा है बोलो? अहो देश शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, इनमें तो अपना ही हित भाषित होता है, इनमें तो अपना ही हित भाषित होता है। रुक जाओ जरा, बताओ जी, तुमने 1 करोड़ की प्रतिमा ले ली या विराजमान करवा दी, तुम्हारा क्या हित भाषित हुआ? तुम प्रक्षाल करने तक आती नहीं, पूजा करने आती दूर से ही। अच्छा सोने का छत चढ़ाना है, चढ़ा दो, ले लो चेक। आजकल तो चेक की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस बस। एक दिन तुम्हें ये विकल्प नहीं है, यहाँ झाड़ू हुई कि नहीं, तुम्हें एक दिन विकल्प नहीं है, जाली तो नहीं लगती। कितने मंदिर ऐसे हैं और छत्र में जाली लग जाती, छत्र के अंदर जाली। जैसे अपन बताओ तो उन्हें ये नहीं, दीनता नहीं आती, दुख नहीं होता कि हमारी गलती, हमने दे तो भगवान विराजमान करे थे, बड़े बड़े छत्र लगा दिए, हम कब एक दिन नहीं आए चिल्लाने वाले। डर गए तुम लोग? वो पुजारी बेचारा, वो पुजारी का तेल निकाल दिया, वो बकरे की तरह बेचारा दीन क्या करे, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मजबूरी में करता है बेचारा। चिल्ला 3 लोग के नाथ के सामने दूसरों पर रोब गांटने की कोशिश मत करो, महापाप है। 3 लोग के नाथ के सामने क्या कह रहे हैं? अपने त्याग का रोब भी मत गांठो, पैसे का तो रोब गांठो ही नहीं। पंडित साहब ने सिखाया हमें, त्याग का रोब नहीं गांठना, त्याग का रोब। हम तो त्यागी हैं, तो हमारा ध्यान रखने चाहिए। तुम भगवान का नहीं रखते, सो कुछ नहीं, तुम्हारा रखें सब। सुनाओ, तुम ये विचार करो, हम देव शास्त्र गुरु के कितने समीप हैं। समीप माने शरीर से नहीं कह रहे, ध्यान रखना, समीप कितने, भक्ति से कितने समीप है, निष्ठा से कितने समीप हैं,
त्याग बैराग से कितने समीप हैं। नहीं, हम तो फोटो खिंचवाते, सेल्फी। हर पापी प्रतिमा विराजमान कराने के बाद, उन्हें पापी कह रहा हूं जो पूजा प्रक्षाल नहीं करते, सेल्फी जरूर ले लेंगे। यही हमारे भगवान, सेल्फी। सारी दुनिया स्टेटस देख लो अपना। पापी कह रहा हूं, खुले आप कह रहे हैं। अरे भगवंतों के साथ फोटो तो तब शोभा थी जब तुमने रोज पूजा प्रक्षाल की हो। ये तो ऐसी बात हो गई, लिखा है सब नीति में, नीति में लिखा है प्रतिमा को विराजमान कराने के बाद पूजा प्रक्षाल जो लोग नहीं करते उनके बारे में लिखा है। मेरे से ढूंढना मत, मांगना मत, ढूंढो पढ़ के। मांगना मत, कहाँ लिखा है? हमने ठेका नहीं लिया, तुम्हें बतावेगा। हमने पढ़वे को ठेका लावे। लिखा है जैसे कोई बच्चे को जन्म दे के छोड़ दे, कोई माता पिता अपने बच्चे को जन्म दे के छोड़ दे अनाथ की तरह, ऐसे इन प्रतिमाओं को अनाथ की तरह छोड़ देने वाला अनाथ होता है। समाधि नहीं होती, बोधि समाधि का लाभ नहीं होता है। अनाथ छोड़ने वालों को बोधि समाधि का लाभ नहीं होता। अनाथ हो गए तो फिर तुम रोते रहो, करोड़ों रुपया कमाया पंडित जी, क्या करें, ईडी को छापा पड़ गया, फला कुछ होगा, बहू तलाक लेके चली गई, मोड़ा हैरान, हम हैरान। रहोगे, उसमें क्या अचंभा है? अचंभा कौन सा इसमें? रोते रहो कर्म के उदय को, रोते रहो पापों के उदय को। नहीं, देव साधु के निकट वाले रहने वाले अनाथ नहीं होते। देव साधु के निकट रहने वाले नार की तक अनाथ नहीं होते। पुराण के नाम बताओ बेटा, दो चार। देव साधु के निकट रहने वाली सीताओं के नाम है, सीता और सतियों के नाम बोलो, दो चार नाम। अनंतमती, हाँ, नीली सती, बोलो बोलो बोलो। सोमा सती, बोल बोल बोल। अनंतसरा को मैं जरा नहीं मानता, थोड़ा ज्यादा, वो सम्यक दृष्टि नहीं होती इसमें। बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता। सतियों में सम्यक दर्शन का जिनके पास बल है, आत्मा का जल बल जिनके पास, हाँ, का द्रौपदी, रुक्मणी, राजुल, राजुल, कोई का नाम राजुल है क्या? हम तो असली राजुल की कह रहे। असली राजुल ऐसी सोचती है, हे भगवान बारात घर तक आ ही ना पाए। है काके गए पंडित जी, कछु ढंग से बोलो, नहीं सुन पाए ना तुम लोग? असली राजुल क्या चाहती है? हाँ, धन्य है, आ जाती तो बहुत मुश्किल पड़ जाती, कितना समय और चला जाता। अरे आई नहीं तो दो ही मोक्ष मार्ग में लग गए। तुम भी मोक्ष में जाओ, हम भी आ रहे। क्या बढ़िया बात है। अब जी बात कोई नहीं समझ सकता जी के वहां बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नेमिनाथ भगवान को गाली दे रहे थे। मिथ्या दृष्टि तो गाली और क्या कर सकते। बताओ, काय के तीर्थंकर, काय के अवधि ज्ञान, काय को विचक्षण ज्ञान, काय के स्वयंभू, ऐसे कहने वाले भी थे। बताओ, मौड़ी को जीवन खराब कर दो, खुद की मौड़ी नहीं थी जबकि। जिनकी बेटी थी वो चिंता नहीं, वो दीक्षा लेके चली गई। उसमें लिखा है कथा साहित्य है ना, कथा साहित्य। तो बेटी यदि उन्हें शादी नहीं करना थी तो बारात लेकर क्यों आई? प्रश्न, यदि उन्हें शादी नहीं करना थी तो बारात लेकर क्यों आए? नहीं आती, पहले ही चले जाते तो हमें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आए। इतना बढ़िया जवाब दिया। सोती को जगाने आए थे। सोती को जगाने आए थे, सोती को जगाने आए थे, हम जाग गए, हमें कोई शिकायत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। अब पूरी लाइन याद नहीं हुई, इतनी लाइन याद है, बढ़िया लाइन है। सोती को जगाने आए थे, बढ़िया, खुश। रोए वो सती नहीं, और सती कभी रोए वो सती है तो कैसे रोएगी बता? आगे समझ आ रही बात? हाँ, तो देश गुरु की पहचान करो, पहचान करो। पहचान करना तो अलग ही चीज है। भगवान कहेंगे इट इज अपने दृष्टांत दे। हमारे एक पंडित जी राजमल जी भोपाल, उनके जीवन से मेरे को सबसे पहले मेरी नर्सरी उनसे ही हुई।
नर्सरी समझ गए होंगे, वो उनसे ही हुई मेरी। बचपन से उनको देखा, बड़ा सोना प्रवचन सुने, बहुत बहुत आइडियल थे मेरे लिए, बहुत उनका बहुत मॉरल लाइफ रही, बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया। तो वो एक दृष्टांत दे देती, सुनना ध्यान से देव सास गुरु के बारे में, बड़ा प्यारा दृष्टांत। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर तुमसे कह दे कि तुम शक्कर मत खाना, तो खाओगे कि नहीं खाओगे? मतलब कोई डॉक्टर कह दे तुम्हें डायबिटीज है, शक्कर नहीं खाना, तो खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं। तुम्हें वो है हार्ट, घी मत खाना, तो घी खाओगे कि नहीं खाओगे? तो आप ऐसा नहीं बोलोगे डॉक्टर से, थोड़ा प्रैक्टिस तो करने तो एकदम थोड़ी छोड़ देंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, ऐसा बोलोगे डॉक्टर को? माने डॉक्टर समझ, डॉक्टर दारूखोर होए, डॉक्टर अजैन होए, अजैन में हम कोई नाम नहीं ले रहे किसी जाति का, अजैन हो, दारूखोर हो, लेकिन वो तुम्हें देखकर बोलते तो उसके वचनों की कैसी प्रतीति है कि हम भूल करके भी नमक नहीं खाएंगे, शक्कर नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है। कौन ने कहा? वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने। तुम उसका भरोसा करते हो। आगे कह देते हो, क्या इतना भरोसा देवसास गुरु का है कि विषयों में सब नहीं? पंडित देखो, भगवान का काम कहना, अपना काम हाथ जोड़ना। अभी यहां से थोड़ी भगवान ने कह दी तो भाई ठीक है, केवल ही है, लेकिन डॉक्टर तो नहीं है। हाँ भाई, महावीर भगवान बड़े कि डॉक्टर बड़े? आचार्य विद्यासागर जी के पास जबलपुर में एक घटना आई, बहुत अच्छी घटना आई। एक साइंटिस्ट, डॉक्टर जैन साइंटिस्ट था, डॉक्टर केमिस्ट्री व्यवस्थी का, काय का, बायो का, या जिसका भी भगवान जाने, वो आया तो उसने बोला, साहब मैंने लेबोरेटरी में देखा है कि दही में बैक्टीरिया होती है, लेबोरेटरी में देखा है, आपकी क्या राय है? अब कितना खतरनाक प्रश्न। आचार्य विद्यासागर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो बहुत प्यारा जवाब दिया। बोले, आपको सर्वज्ञ की श्रद्धा है या विज्ञान की? बोले, अब जैन था तो सब सर्वज्ञ की, तो हो गया उत्तर, जाओ। ये उत्तर दिया, यदि तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा है तो हम तुम्हारी लेबोरेटरी का होते तो हम नहीं जाएंगे, हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा। हमारे सर्वज्ञ ने कहा है ब्रह्मचर्य पालन माने नौ चूक, नौ चूक माने नौ चूक, सील की नौ वार माने सील की नौ वार। ध्यान रखना बच्चों, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए बाहर में, अनंतमती जैसी या अनंतसरा जैसी या किसी भी जैसी, अब पढ़ने में कहानी, सच कह रहा हूं, पढ़ने लायक है कहानी, उसको देखो, जिसने सील की नौ वार पालन की, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, हिला नहीं सकती। कभी मत सोचो अकेले पड़ गए तो। हमारे गुरुजी ने एक ही बात सिखाई, पंडित साहब ने, हम अकेले कम हैं, अनंत सिद्ध हमारे साथ है, 3 कम 9 करोड़ हमारा परिवार है, 700 करोड़ भैया हैं हमारे, 700 करोड़ भैया हैं। कितने भैया? अकेले कैसे हो गए? अकेला ही हूं मैं, चुप। भाई ठीक है, उस जगह सही लिखी हो, हम उसकी मनाही नहीं कर रहे, नहीं तो तुम ठोक दो, हाँ तो सही लिखी है, लेकिन अकेले हो तो उन्होंने यही तो कहा है, 700 करोड़ भी है, ये भी तो कहा है, रोने के लिए थोड़ी कहा है अकेला ही हूं। नहीं, अकेले नहीं है, हमारे भगवान हमारे साथ है। अनंत नदी कहानी बस बार बार याद आती है इस मामले में, पढ़ना आपको अलग ही मालूम पड़ जाएगा क्या लिखा है उसमें। चले भाई, टाइम हो गया घड़ी में। ओम नमः शिवाय।